हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग अव्वल तो मैं इस रीडिंग को करने के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, कुछ प्राइवेट मैसेजेस भी आए हुए थे जिस पे आई थॉट कि मैं कलेक्टिव गाइडेंस दे दूँ। ठीक है, तो टॉपिक आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि क्या आपके एक्स आपको स्टॉक करते हैं जबकि वो आपके एक्स हो चुके हैं। बट कुछ एक्स जो होते हैं वो कभी भी जान नहीं छोड़ते, और कुछ एक्स ऐसे होते हैं जो हर थोड़े देर अंदर थोड़े अरसे बाद इन एंड आउट उनकी सिचुएशन रहती है, ऑन एंड ऑफ अपने जलवे दिखाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी आप उनके साथ बहुत सारे मामला जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। आप अपने एंड से बहुत सारी चीज़ों को जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन क्या आपके एक्स जो हैं वो परमानेंटली इस चीज़ को जो है वो छोड़ चुके हैं, या वो आपको कहीं ना कहीं से नोटिस करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, वॉच करते हैं, या टेक्स स्टॉक करते हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब क्योंकि ये एक्स की रीडिंग है तो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, बिकॉज इट इज़ जस्ट गोइंग टू एक्सपोज, इट इज़ जस्ट गोइंग टू लेट यू नो कि क्या आपके एक्स आपको स्टॉक करते हैं या नहीं। ठीक है, तो अपनी लाइफ वैसे ही लेकर चलें, बिकॉज जो एक्स हो चुका है वो एक्स ही हो चुका है। और उसके स्टॉक करने का अगर कोई पॉजिटिव आंसर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जाकर उसको चिमट जाना है कि अरे वाह भाई वाह तुम तो बदल गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इट इज़ जस्ट टू क्लैरिफाई समथिंग, कि क्योंकि मैं इसमें ये भी जानूंगी कि अगर वो आपको स्टॉक करते हैं तो वजह क्या है। ठीक है ना। तो सिंपल रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आप वही लें जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। इस रीडिंग को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप की लाइफ में कोई एक्स का सिचुएशन रहा हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहा हो जो अब आपका एक्स बन गया है। तो इससे ये पता चलेगा कि भाई आपको फिर कोई झूठी उम्मीद होती है ना, इंसान फॉल्स होप में रह रहा होता है कि नहीं मेरे करण अर्जुन एक दिन आएंगे, वो वाला मामला जो है ना वो ना हो। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आपके एक्स आपको स्टॉक करते हैं, क्या एक्स आपको चेक करते हैं, आपको वॉच करते हैं, क्या वो आपको खामोशी से कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या आपके एक्स आपको स्टॉक करते हैं। लेट्स चेक दी एनर्जी। एक्शन नंबर 17, एप्रिसिएशन नंबर 15 एंड हॉस्टैलिटीज। ओके, आपके एक्स को आपकी एक्टिविटीज़ का पता है, आप लोग किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर, या सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपके एक्स के कांटेक्ट में है। ठीक है, कम्युनिटी से पता चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रिसेंटली किसी न्यू रिलेशनशिप में गए हैं, आपने किसी की इंगेजमेंट या अपनी इंगेजमेंट की है, कोई सेटलमेंट, बिकॉज यहाँ पर कोई सेरेमनी नज़र आ रही है जो कि आपने अटेंड की है, ये लिटरली आपकी है। आप मूव ऑन कर गए हैं और आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपके एक्स के साथ है जो आपकी खबरें बताता रहता है, हल्की फुल्की सी ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता होगा कि आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह से। नंबर 7 है। और दूसरा ये कि ये आपको जो कुछ भी आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में इनको मालूम है। एक तो आपका सेल्फ लव जो है ना वो इनको बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, कभी कभार ट्रिगर भी करता है, और कभी कभार इनको ऐसा भी लगता है कि जैसे ये चीज़ जो है ना, इसकी ये वाहिद जो चीज़ है ना, ये इसकी एरोगेंस है। आपके लिए आपका सेल्फ प्रेज जो है वो आपकी थेरेपी है, और अगले के लिए जस्ट बिकॉज आपने उसको अब अपना एक्स बना दिया है और आप अपनी सेल्फ अप्रिसिएशन जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कि अगर तुमने मुझे किसी XYZ रीज़न की वजह से अपना एक्स बनाकर छोड़ दिया तो मैं उसी चीज़ को कैरी करके अपनी एक प्राइड बना लूँ। तो ये आपका एक सेल्फ लव टेक्निक है जो कि आपके एक्स को ट्रिगर करता है। विद द हॉस्टैलिटीज़, आप की जो चीज़ है जो ये ऑब्जर्व करते हैं, आप इनको लगता है आप हर वक्त लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, आप हर वक्त फाइट करने के लिए तैयार हैं, आप इनको कभी भी नहीं बख्शेंगे, आप इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और कभी कभी इनका बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि ये आपको अप्रोच करें, आपको कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, आपसे पूछें आपकी लाइफ के बारे में, लेकिन आप बहुत चेजिंग मोड में हैं, आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप बहुत आगे जा चुके हैं। और एक आध दफ़ा इन्होंने कभी कोशिश की होगी, लेकिन आप इतने, आपका फ़ाइट मोड इतना वो जोन आपका इतना एक्टिव हुआ हुआ होगा कि इनको लग रहा होगा कि बस पूछने की देर है, बस ज़रा मुझसे पूछे तो सही और फिर मैं इसका सर फाड़ूँ। बिल्कुल ऐसी चीज़ उन्होंने आपकी कुछ ना कुछ फेस की होगी। तो अगर मैं ये कहूँ
आपके एक्स आपको चेस करते हैं, आपके एक्स आपको ऑब्जर्व करते हैं या आपको स्टॉक करते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आपके एक्स को आपकी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ के बारे में पता है, थ्रू अ फ्रेंड, थ्रू सर्टन सोर्सेज, कहीं ना कहीं मालूम है। विद द अप्रिसिएशन ऐसा लग रहा है कि आपका कोई फोरम भी है ऐसा, आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या आपका कोई ऐसा फोरम होगा जहाँ पर सोशल सर्कल में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपके एक्स तक आपकी इत्तला पहुँचाते रहते होंगे। आप चाहे कितनी ही कम्युनिटी सेटिंग्स को एक्टिव क्यों ना कर लें, आप जितने ही चेक्स क्यों ना लगा लें, अपने प्रोफाइल को लॉक क्यों ना कर लें, आप बहुत सारी इंस्टा पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर जितनी सेटिंग्स क्यों ना एक्टिव कर लें, लेकिन आपके एक्स को आपकी एक्टिविटीज़ का पता है। रीसेंट एक्टिविटी ज़रा ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ इंगेज्ड हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का रिश्ता पक्का हो गया है और बहुत सारे लोगों की लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। मे बी आपने अपने स्टेटस पे ये डिक्लेयर किया है जैसे यू आर इन अ रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ अ थिंग, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको इस वक्त एक स्टैंडर्ड पे ले जा रही है और उस स्टैंडर्ड की ऑब्जर्वेशन आपके एक्स नोटिस कर रहे हैं। तो क्या आपके एक्स आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेक करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको वॉच करते हैं? अभी तक लग रहा है यस। ठीक है, और एक्टिविटीज़ थोड़ी सी देखते हैं। क्या आपके एक्स आपको डेथ का कार्ड आया है, रिलेशनशिप ओवर, लेकिन लास्ट कार्ड था, अभी शफल करेंगे, अगर इस कार्ड ने आना होगा तो ये आ जाएगा। देखते हैं जनाब, क्या आपके एक्स आपको चेक करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं? प्लीज़ गाइड। क्या आपके एक्स आपको चेक करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं? ज़रा सिचुएशन बताइए इन दोनों के दरमियान की। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट हैं, सैड हैं। जब बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं, लॉस्ट फील करने लगते हैं, तो डेफिनेटली आपका प्रोफाइल एक्सप्लोर करने लगते होंगे, आपकी तस्वीर ख़ास तौर पर देखते हैं। बहुत ग्रीफ महसूस होती है, बहुत धोखा महसूस होता है, ब्रेकअप बेयर नहीं कर पाते। द रनर, मैंने कहा था ना, आप बहुत आगे जा चुके हैं। आपने शायद इन्होंने आपको थोड़ा सा फिज़िकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की होगी, फिज़िकल होने की बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी, जिसमें आपको एक फ़ियर ऑफ इंटीमेसी बैठ गया होगा। आपने कहा होगा कि भाई मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं हूँ और जो करना है ज़रा सीरियसली करो, डोंट यूज़ मी, डोंट एक्सप्लॉइट मी। और आप थोड़ा सा इस रिलेशनशिप से निकल गए होंगे, कि आपको इस रिलेशनशिप से निकलने के बाद एहसास हुआ होगा कि हाउ मच आई हैव बीन प्लेड, ये वाली बात है। ठीक है, टेडी बेयर, इंटरेस्टेड इन यू, मैंने कहा था वो चाहते तो हैं आपको कांटेक्ट करना, आपसे बात करना, आपके बारे में जानना, क्योंकि कभी कभी इनको रोमांस ब्लूम करता है, इनका दिल चाहता है कि आपसे फ्लर्ट करें, इनका दिल चाहता है कि आपको डेट करें। और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, ग्राउंड एंड एंड्योरेंस, हो सकता है आप इनका एक बूस्टिंग एलिमेंट रहे हों, आप इनको बहुत ज़्यादा, आपने इनको हार्ड टाइम में इनको बहुत सपोर्ट किया हो और इनको बहुत होप दिलाई हो, लेकिन अब वो इनको नहीं फील होती, जिसका इनको फ़ियर बहुत ज़्यादा है, जिसका लॉस, जिसकी ग्रीफ इनको बहुत ज़्यादा है। इनको बहुत ज़्यादा इस बात पे एहसास होता है कि उसका होना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। और जब कभी भी इनको आपकी याद बड़ी शिद्दत से आती है तो ये बहुत ज़्यादा आपकी तस्वीरों को देखते हैं, जितनी भी इनके पास आपकी तस्वीरें हैं उनको बहुत गौर से देखते रहते हैं, आपके फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा गौर से देखते हैं और चेक करते होंगे, कंपैटिबिलिटी देखते होंगे कि कैसे लगते हैं अगर हम दोनों साथ में होते। तो अगर ये आपको बाकायदा तौर पे स्टॉक नहीं करते तो आपकी कुछ कलेक्शंस को देखकर तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। और आजकल थोड़ा सा मामला गड़बड़ चल रहा है, जिसकी वजह से इनको और ज़्यादा शिद्दत से आपकी कमी का एहसास होता होगा। इनको बहुत फ़ील होता होगा किसी तरीके से आपको कडल कर लें, आपको गले लगा लें, आपके साथ अगर ये आपसे बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनको सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि ये किसी दिन आपको कांटेक्ट करें और आप इनसे नॉर्मल बात करें। आप हर वक्त, इनका एक जहन बैठा हुआ है बना हुआ है कि आप हर वक्त लड़ने को तैयार हैं, आप हर वक्त फ़ाइट करने को तैयार हैं। तो उस वजह से भी इनको डर लगता है और इनकी बड़ी ख्वाहिश होगी कि कभी ये आपसे बातचीत करें और आप इनको बोलें कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, चलो मिलते हैं, और ये बस आपके मुंह से निकलने की देर होगी और ये फ़ौरन बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है मिलते हैं। तो यहाँ से तो नज़र आ रहा है। लेट्स चेक द फीलिंग्स। क्या आपके एक्स आपको स्टॉक करते हैं, क्या आपके एक्स आपको वॉच करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं? लेट्स चेक द फीलिंग्स।
क्या आपके एक्स आपको ऑब्जर्व करते हैं? क्या आपके एक्स आपको वॉच करते हैं, स्टॉक करते हैं? द गार्डनर, नंबर 16 एंड फॉरगिवनेस। ओके, हाँ, आपने तो काफ़ी अच्छा सेल्फ लव मेंटेन किया हुआ है। आपने सबसे पहले इनके साथ हुए हुए तमाम मामलात में अपने आप को माफ़ किया, इसीलिए आप ज़्यादा पीस में हैं। तो इनको थोड़ी सी ये ज़रूर फिर कनेक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 6 मिस करते हैं भाई बहुत ज़्यादा। डेटिंग एलिमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि ये आपके साथ डेट करें और आप इनके साथ डेट करें, वो टाइम दोबारा से रिवाइव हो जाए। सेक्शुअल फ्रीडम, इनको किसी चीज़ की पाबंदी ना लगाएं, पीपी घुसपड़े बना दें इनको, जो जी में ये करना चाहें करने दें। एम ही ना फजूल में भजिया पकाने का दिल चाह रहा है। तो ये इनकी एक डिज़ायर है, ये इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसा ज़रूर हो, और इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि ये शायद एक फैंटेसी, एक अजीब ही दुनिया में रहते हैं। तो लास्ट कार्ड, द गार्डन, द गार्डनर एंड द गार्डन। आप दोनों के ना कोई कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ बिल्कुल एक जैसी हैं, और ये टेलीपैथी बॉन्ड है कि जब भी आप दोनों इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, स्पेशली लाइक गार्डनिंग, अगर इनका गार्डन है, आप किचन गार्डनिंग करते होंगे, आपका गार्डन है, ये किचन गार्डनिंग करते होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो आप दोनों ने अपने अपने जोन में ना अपने नामों से, जैसे प्लांट्स नहीं बनाते, प्लांट्स उगाते अपने नामों से, इनकी बहुत सारी लाइफ के इवेंट्स में आप शामिल हैं। बिकॉज ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये बंदा जिस गार्डन में अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहा है, उस ये हर चीज़ में आपको देखता है। एक एक दरख्त, एक एक पत्ता, एक एक फूल पर आपकी शक्ल बनी हुई है। तो दैट मीन्स कि ये डिलिबरेटली अपने आप को इंगेज कर रहा है, लेकिन माइंड में आप इसके पूरे सवार हैं। जितना आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, उतना इस पर्सन के माइंड पर आप हावी हो रहे हैं। तो ये इनके लिए ना बड़ी सरप्राइजिंग अवेकनिंग होगी। हो सकता है इनको महसूस भी ना हो रहा हो कि इनको आपकी याद इतनी क्यों आती है, क्योंकि आप एक्चुअली सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ नज़र आ रहा है, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फॉरगिवन, मुझसे गलतियाँ हुई लेकिन अब मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आप अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जब आप अपने ऊपर फोकस करने लगते हैं ना, अगले को तकलीफ़ होने लगती है कि इसकी अटेंशन मुझसे कैसे हट गई, तो वो ज़्यादा सोचने लगता है, और जितना ज़्यादा वो सोचता है उसको उतनी ज़्यादा शिद्दत से याद आती है। तो इनकी फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर है कि अगर वही वाली बात कि इनको मौका मिले और आप इनसे हल्का सा नॉर्मल भी अगर आप इनसे बात करें, तो ये फ़ौरन अपना दिल का हाल आपके सामने खोल कर रख देंगे। तो इनकी ख्वाहिशात बहुत हैं, और ये आपको ऑब्ज़र्व और स्टॉक इसलिए भी करते हैं बिकॉज़ ये किसी और के साथ अपने उस कनेक्शन को फ़ील नहीं कर सकते जैसा कनेक्शन इनका आपके साथ था। रोमांटिक डेट्स, एंजॉय करना, मूवी, सिनेमा, पार्टी, बहुत सारी चीज़ें। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लेजर इन योर कंपनी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लेजर इन योर एब्सेंस। आपको मिस करते हुए आपकी एब्सेंस को फील करने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जिसकी वजह से ये आपको लिटरली स्टॉक करते, आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मीडियम्स हैं। चाहे आपने प्रोफाइल पे लॉक लगाया हुआ है, चाहे आपने स्टेटस पे लॉक लगाया हुआ है, आपने 10 तरह की चीज़ें की हुई हैं, लेकिन हर लिहाज से, सॉरी देयर वाज अ नॉक एट द डोर, हर लिहाज से अगर देखा जाए तो एक जोड़ा नहीं बना हुआ होता। हर चीज़ का जो है ना वो हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी हुई होती है। तो इनका ये रोमांस जोन जो है वो इनके माइंड में ना आप ही के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। प्लस ये भी इनको ना एक दो बातों पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि नो मैटर व्हाट, आप अपना जितना भी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर लें, आप भी कभी भी इस फेज़ में होते होंगे तो आप इनके ही बारे में सोचते होंगे। इस चीज़ पर इनको ना कॉन्फिडेंस है, इस चीज़ पर इनको काफ़ी, इस मामले में ये श्योर हैं। इसीलिए एक तो म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में जानना, आपको भी मुझे लग रहा है कि हल्का हल्का पता चलता रहता है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान अपने एक्स को इतनी शिद्दत से एक्स बना दे कि कभी उसको ढूंढने की भी कोशिश ना करे। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक्स के कैरेक्टर को ज़रूर टटोलता है कि चलो ढूंढें वो कहाँ है। तो ये इसी तरह से एक मामला है कि आपके एक्स जो हैं
वो वो तो रिलेट ही नहीं कर सकते, जो उनका ये डिपार्टमेंट है मोहब्बत वाला, कि वो उसके अंदर किसी और को बिठाएं। नो मैटर व्हाट, आपके एक्स बन चुके हैं तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हुई होंगी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके साथ मामलात हैं, वो किसी और के साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये चीज़ है। अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसको और चेक करते हैं कि क्या आपके एक्स आपको स्टॉक करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं। अब मैं जो आंसर्स लूँगी उस आंसर्स में मैं रीजंस भी लूँगी, ठीक है, ताकि आपको इत्मीनान हो जाए कि भाई ये मुझे क्यों स्टॉक करते हैं, सुकून हो जाए, आप लंबा सांस ले लें। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पैलेस ऑफ कप्स, एक्स्ट्रा कप है तो कार्ड है। क्या आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं? फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पैलेसेस ऑफ सॉर्ड्स, सोचें। द स्टार, एक्वेरियस। आप कोई सेलिब्रिटी सॉर्ट ऑफ हैं। द चैरियट, कैंसेरियन। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं जो ऊपर आई हैं, मतलब रेपिटेटिव कहूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व करते हैं, येस, दे वांट टू नो कि आप कितने सेटल्ड हैं अपनी फैमिली में, आप कितने खुश हैं। क्या आप अपनी फैमिली में रहते हुए भी उदास हैं? क्या कभी आपकी फैमिली में सेटल होने के बाद आपका कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि जब आप टूटेंगे और आप इनकी तरफ आ जाएंगे? ये भी वो ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, वो ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो ये नोटिस करते हैं आपको स्टॉक करके, आपको चेक करके। कोई ऐसा मोमेंट हो जब आप अवेलेबल हों और ये आपको अप्रोच करें, आपको आगे आके संभालें, इनको मौका मिले। बट यू आर डूइंग सो वेल विद द स्टार कार्ड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लिटरली अपने सेल्फ लव को, अपनी हीलिंग को, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को आपने ऑब्वियस किया है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आप अगर एक पब्लिक फिगर हैं तो पब्लिकली लोगों को पता है कि आप एक बहुत ही चेंज पर्सनालिटी हैं, बहुत चेंज पर्सन हो गए हैं। ये आपके पर्सन को, आपके एक्स को मालूम है। सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक आई में हैं, सोशल पर्सन हैं, सोसाइटी में आपका कोई नाम है, आप लिटरली कोई सेलिब्रिटी हैं, कोई मीडिया पर्सन है, तो फिर तो काम बोलता है, और उस काम में सक्सेस नज़र आ रही है, उस काम में फ़ैसला नज़र आ रहा है, उस काम में टाइम मशीन की तरह ना वक्त तेज़ी से भागता हुआ नज़र आ रहा है, और आप उसमें दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी इतनी तेज़ी से आपने अपने आप को एवॉल्व किया है और चेंज किया है कि अब आपके एक्स आपको जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो उनको लगता है कि अब एक चाँद को छू लेने वाला मामला है, कि अब अगर मैंने इसको अप्रोच किया, अब अगर मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में वापस बुलाने की कोशिश की, तो शायद किसी से भी हेल्प ले ले, मुझसे कम से कम ये कभी हेल्प ना ले। शायद आपने 2-3 दफ़ा इनसे हेल्प एक्सपेक्ट भी की होगी, ये आपके मैयार पर, आपको मदद करने के मैयार पे पूरे भी नहीं उतरे होंगे, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा इस बात पे यकीन हो गया होगा कि इसको मुझसे मतलब किसी और ही चीज़ का था, ये उस मिट्टी का बना हुआ ही नहीं है जिससे। और ये ग्रीफ इनको इस बात का बहुत होता होगा कि मैं बहुत तरीक़ों से इसका सपोर्ट सिस्टम बन सकता था, मैं बहुत तरीक़ों से इसकी एक शील्ड बन सकता था, लेकिन वायर किस्मत, हायर किस्मत कि जब कभी भी इसने मुझे मदद के लिए अप्रोच किया, मैंने इसको डिसअपॉइंट किया है। ये ग्रीफ इनको बहुत ज़्यादा है, और ये आपको स्टॉक करना और आपको ऑब्ज़र्व करना, आपको वॉच करना इसलिए करते हैं कि इनको वो मोमेंट मिल जाए जिस मोमेंट में आप टूटे थे, और उस मोमेंट में क्या आप कभी दोबारा टूटेंगे, और दोबारा टूटेंगे तो शायद आप इनको दोबारा अप्रोच करेंगे, जो कि मुझे तो लग रहा है मर्द के बच्चे हैं आप। मर्द के बच्चे तो सभी होते हैं, लेकिन वो जो एक मर्द वाले बच्चे होते हैं ना,
जो पठान वाली कसम खा लेते हैं कि सब कुछ कर लेंगे, आज पलट के कभी नहीं देखेंगे, वो वाली कसम शायद आपने खा ली कि मैं किसी कुत्ते से मदद ले लूँ, वो भी वफ़ादार होता है, लेकिन मैं इससे कभी भी मदद ना लूँ। और वो ये हज़रत या ख़ातून जो हैं इस जोन में वक्त गुजार रहे हैं कि ये इसका डाउन मोमेंट चल रहा है, शायद ये मुझे अप्रोच करे, ये इसका टूटा हुआ मोमेंट चल रहा है। क्योंकि आपका जो ये जो फ्रेंड है ना, ये आपको अपने इस फ्रेंड पे रिलायबिलिटी भी है, आप अपने इस फ्रेंड को झूठा भी नहीं कह सकते। आपको शायद ये भी पता है कि इसके ज़रिए आपको आपकी बातें इस तक पहुंच भी रही होंगी, बट इस दोस्त की भी हिम्मत नहीं है कि आपको ये बोले कि यार तुम अगर प्रॉब्लम में हो तो उससे मदद मांग लो। तो आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर अ साइन, ठीक है ना, आपको वॉच करते हैं, आपके एक्स आपको वॉच करते हैं और वेटिंग फॉर अ साइन, ताकि कुछ नया स्टार्ट हो सके, ठीक है। 10 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपने डिसीजन बनाया, आप तो सेटल्ड हैं, पीस ऑफ माइंड में हैं, ये आपको सेटल देखकर इन मेंटल पीस नहीं है इनका। इनको ये लगता है कि इनको जब तक कि आपके साथ आपकी ज़िंदगी में होंगे ना, इनको लगता होगा कि ये मुझ पे ही डिपेंडेंट है, ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन जब आपने अपनी राह बनाई, आपने फैमिली सेटल की, आपने अपने आप को स्टेबल किया, आपने अपनी कश्ती एक जगह पार लगाई, जिसकी वजह से इनको बड़ी हैरानगी होती है कि ये भी हो सकता था। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, आपका पेन आपकी विक्ट्री बन गया। कुछ लोग सारी ज़िंदगी दुख देकर ये समझते हैं कि ये सारी ज़िंदगी अब हमारे नाम का मातम करेगा या करेगी, लेकिन आपने अपने दुख को अपनी स्ट्रेंथ बना ली एंड यू वर्कड ऑन योरसेल्फ, दैट्स रियली ग्रेट ऑफ यू एंड हैट्स ऑफ टू यू। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, फेथ, आपको यकीन था कि ये सब कुछ बदलेगा और ये इस इंसान की एक अवेकनिंग टाइम है। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों में अपनी एक माफ़ी वाले जोन में है। तो विद द नाइट ऑफ कप्स, आई अपोलोजाइज फॉर दिस साउंड, मेरी बिल्ली जो है वो किड़किड़ कर रही है। विद दिस नाइट ऑफ कप्स इट्स वेरी वेरी क्लियर कि ये बहुत सारे मामलात में माफ़िया मांग रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात का ना इनके साथ कुछ सीन चल रहा है, जिसमें से एक मामला ये भी चल रहा है। तो इनको हो सकता है बहुत सारे चैप्टर्स में इनको लोगों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया हो, एग्जिट टिकट दे दिया हो, ठीक है सही है, कोई मसला नहीं, चलो जो हुआ सो हुआ। आपके साथ इनके मामलात रफ़ा दफ़ा नहीं हुए, वो जो फड्डे वाली बात मैंने कही थी वो अभी भी बिल्कुल कायम और दायम है। तो एक माफ़ी बनती है, एक मुलाकात बनती है, एक दुआ बनती है, एक यकीन बनता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुलाकात होगी और आमने सामने बात होगी और माफ़ी मांगी जाएगी। ये एक खाम ख्याली भी हो सकती है, ये एक दिल की ख्वाहिश भी हो सकती है, इसको करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन एटलीस्ट इस पर्सन के आपके एक्स के माइंड में ये चीज़ चल रही है, बिकॉज जितना ये आपको विद द स्टार कार्ड एंड चैरियट कार्ड एक स्ट्रॉन्ग, एक लीडर, एक फेमस, एक सेलिब्रिटी मोड में, एक कंपोज्ड मोड में, एक सेटल्ड मोड में, एक पीस ऑफ माइंड में, एक विक्टोरियस मोड में देख रहा है ना, उतना ही इसके अंदर का गिल्ट ट्रिप जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक भी करते हैं, जिसकी वजह से ये आपको वॉच भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, और इनको खुशी होती तो है बट इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये खुशी इनसे अलग होके होगी, ठीक है ना। देन एस ऑफ पेंट्स, मैंने कहा था ऑफर, इनको कल मौका मिले, इनको आज मौका मिले, ये अभी आपको बोल दें कि लेट्स मीट, आई हैव एन ऑफ़र फॉर यू, तुम बस मतलब अभी भी आप कुड़मगजियाँ देखें इनकी कि अभी भी ये अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें और बस एक दफ़ा ईगो की हद देखें आप, कि एक दफ़ा आप बस अप्रोच कर लें, फिर ये आपको जलवा दिखाएंगे। तो ना ही देखें ऐसे जलवे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या आपके एक्स आपको स्टॉक करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं? इट्स अ बिग येस, इट्स अ बिग येस ओनली बिकॉज आपने हेल्पलेस कर दिया इनको, आपको स्टॉक करने की वजह से। और इस चीज़ को ना कायम रखें, क्योंकि एक्स का मतलब एक्स, नाउ यू हैव वाई जी इन योर लाइफ एंड दैट वाई जी
ज़रूरी नहीं कि वो वाई और ज़ी जो है कोई पर्सन ही हो। वाई ज़ी आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, वाई ज़ी आपकी हेल्थ हो सकती है, वाई ज़ी आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, वाई ज़ी आपका करियर, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी फैमिली हो सकती है। तो जो आपकी लाइफ में प्रेजेंट बन के रह रहा है उससे अपने एक्स का कंपैरिजन ना करें, ठीक है। तो लेट देम ऑब्जर्व, लेट देम स्टॉक यू, लेट देम वॉच यू एंड जला सड़ा दें इनको। अपने ऊपर इतना काम करें, यू डिज़र्व द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ, यू डिज़र्व द बेस्ट पर्सन, यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, एंड इफ समवन मेड यू एन एक्स, टेल देम टाटा बाय बाय, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।